व्हाट इज एसएमएडब्ल्यू और एमएमए वेल्डिंग? एसएमएडब्ल्यू और एमएमए एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें रॉड शेप्ड मेटल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है जो एक फ्लक्स मटेरियल से कवर होता है। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी इस प्रोसेस को शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या फिर एसएमएडब्ल्यू कहती है। आप इस प्रोसेस को मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग या एमएमए वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे सिंपली आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं, लेकिन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, एमएमए या स्टिक वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग के कई टाइप्स में से सिर्फ एक टाइप है। एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोड से होकर फ्लो करता है। इस इलेक्ट्रोड के एंड और वर्कपीस के बीच एक आर्क बनता है। यह आर्क इलेक्ट्रोड और जो वर्कपीस जोड़ना है, दोनों के मेटल को पिघला देता है। इलेक्ट्रोड का मेटल एक मोल्टेन वेल्ड पूल में जाता है और वर्कपीस के साथ मिक्स हो जाता है। वर्कपीस के मेटल को बेस मेटल कहा जाता है। इलेक्ट्रोड से जॉइंट में ऐड होने वाले मेटल को फिलर मेटल कहा जाता है। एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग से हमेशा जॉइंट में फिलर मेटल ऐड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड लगातार मेल्ट होता रहता है और वेल्डेड स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। इसलिए एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग को कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रोड आग से गर्म होता है, इलेक्ट्रोड की कवरिंग से कुछ प्रोटेक्टिव गैसेस निकलती हैं जो वेल्ड को शील्ड करती हैं और आर्क को स्टेबलाइज करने में मदद करती हैं। बाकी बची हुई कवरिंग मेल्ट होकर मोल्टेन वेल्ड पूल को एक प्रोटेक्टिव स्लैग लेयर से कवर कर देती है। यह स्लैग लेयर वेल्ड को सॉलिडिफाई होते समय उसे प्रोटेक्ट करती है और शेप देने में मदद करती है, लेकिन वेल्ड के ठंडा होने पर इसे हटाना पड़ता है। फ्लक्स कवरिंग से निकलने वाली गैसेस मोल्टेन वेल्ड को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने में कैपेबल होती हैं, इसलिए किसी दूसरे शील्डिंग इक्विपमेंट जैसे कि हाई प्रेशर गैस सिलेंडर, रेगुलेटर या होस की जरूरत नहीं होती। बाकी वेल्डिंग प्रोसेस के मुकाबले एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग का इक्विपमेंट अक्सर बहुत सिंपल होता है। कभी कभी मशीन पर सिर्फ करंट और पोलैरिटी के ही कंट्रोल्स होते हैं। कई इंपॉर्टेंट वेल्डिंग वेरिएबल्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वेल्डर इलेक्ट्रोड को किस पोजीशन में और कैसे मूव करता है। इसी वजह से इस प्रोसेस से बनने वाली वेल्ड की क्वालिटी काफी हद तक ऑपरेटर यानी कि वेल्डर की स्किल्स पर डिपेंड करती है। एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग में दो इंसुलेटेड वायर को वेल्डिंग मशीन से कनेक्ट किया जाता है। एक लीड एक क्लैंप में जाती है जो वर्कपीस से कनेक्ट होता है। इसे वर्क लीड कहते हैं। दूसरी वायर एक इलेक्ट्रोड होल्डर में जाता है। वेल्डिंग सेटअप की पोलैरिटी इस बात को दर्शाती है कि इलेक्ट्रिसिटी मशीन से वर्कपीस तक और वापस कैसे फ्लो करती है। करंट या तो एसी होगा या फिर डीसी। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की डायरेक्शन हर सेकंड कई बार बदलती है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, यह कार बैटरी में होने वाले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तरह होता है। इसमें एक लीड हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा हमेशा नेगेटिव। डीसी सेटअप के दो तरीके। पहला, डीसीईएन यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। इसे अक्सर स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहा जाता है। डीसीईएन में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं और वर्कपीस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। डीसीईपी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इसे अक्सर रिवर्स पोलैरिटी कहा जाता है। कई एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स डीसीईपी पर ऑपरेट होते हैं, लेकिन कुछ डीसीईएन या एसी के साथ काम करने के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए प्रॉपर सेटिंग के लिए हमेशा मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन चेक करें। एसएमएडब्ल्यू इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मेटल एलॉय कॉम्पोजिशन और फ्लक्स केमिस्ट्रीज के साथ बनाए जाते हैं। आपको यह इंश्योर करना होगा कि जिस इलेक्ट्रोड को आप यूज करने वाले हैं वह पर्याप्त स्ट्रॉन्ग हो और आपके बेस मेटल व जॉइंट पोजीशन के साथ कंपैटिबल हो। अक्सर इलेक्ट्रोड पर अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी क्लासिफिकेशन कोड प्रिंट होते हैं। यह कोड टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लक्स कवरिंग टाइप, एप्रोप्रिएट वेल्डिंग पोजीशन और कभी-कभी दूसरे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी आइडेंटिफाई कराता है। समरी में कहें तो एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रॉड फ्लक्स मटेरियल से कवर होती है। गर्म होने पर फ्लक्स से शील्डिंग गैसेस निकलती हैं जो वेल्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्लैग लेयर बनाती है जो कि सॉलिडिफाई होकर वेल्ड को कवर करती है और मेटल के ठंडा होने पर स्लैग लेयर को हटा दिया जाता है।
सभी इलेक्ट्रोड एक जैसे नहीं होते और इलेक्ट्रोड्स को स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है।